तो अपार्टमेंट में रहना कैसा होता है ये हम सब जानते हैं, है ना। ऊपर वाले पड़ोसियों का शोर, कभी बर्तन गिरने की आवाज तो कभी कुछ घिसटने की, ये तो मतलब रोज की कहानी है। पर एक मिनट सोचिए, क्या हो अगर ये आवाजें किसी जिंदा इंसान की हो ही नहीं। कभी सोचा है कि आपके दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ असल में कौन रहता है? हम्म आज की जो ये कहानी है ना, उसे सुनने के बाद शायद आप अपने पड़ोसियों से अगली बार मिलने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है ऊपर के शोर से। और ये एक ऐसी परेशानी है जिससे मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। तो हमारी कहानी का जो किरदार है वो एक सस्ते से अपार्टमेंट में रहता था। और एक रात उसके ठीक ऊपर वाले फ्लैट से इतना इतना ज्यादा शोर आ रहा था कि वो बेचारा पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। तो अब आता है कहानी का अगला मोड़, एक अजीब मुलाकात। जो बस एक मामूली सी शिकायत होनी चाहिए थी, वो अब एक बहुत ही डरावने सच में बदलने वाली थी। तो अगली सुबह पूरी रात न सोने की वजह से वो गुस्से में और थका हुआ ऊपर गया शिकायत करने। दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने खोला। उसने अंदर बुलाया, चाय और बिस्कुट भी दिए। सब नॉर्मल लग रहा था, है ना। पर जैसे ही उसने बिस्कुट का एक टुकड़ा मुंह में डाला, वो उसके गले में अटक गया। अब वो खांस रहा है, तड़प रहा है, सांस नहीं ले पा रहा। और वो बूढ़ी औरत, वो बस खामोशी से उसे देख रही थी, बस देख रही थी। सोचिए जरा, वो इतना डर गया कि अपनी जान बचाने के लिए सीधा नीचे की तरफ भागा। मतलब उस बूढ़ी औरत का रिएक्शन, या यूं कहें कि कोई रिएक्शन था ही नहीं। यही बात तो सबसे ज्यादा डरावनी थी। कोई आपकी आंखों के सामने तड़प रहा हो और आप बस खड़े होके देखो, इससे भयानक और क्या हो सकता है। अब इस डरावने एक्सपीरियंस के बाद जाहिर है वो उस रातों वापस गया नहीं, लेकिन अगली सुबह हिम्मत जुटाकर वो सच का पता लगाने के लिए फिर से ऊपर गया। और यहीं से सामने आता है पड़ोसी का सच। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार कोई और बाहर निकला। ये उस बूढ़ी औरत का पड़ोसी था। और बस यहीं से कहानी का जो असली राज है वो खुलना शुरू होता है। तो उसने उस पड़ोसी को बताया कि वो कल यहाँ एक बूढ़ी औरत से मिला था, उसी से मिलने आया है। और जानते उस पड़ोसी ने क्या कहा? उसने बड़ी हैरानी से उसे देखा और बोला, कौन सी बूढ़ी औरत? अरे उस अपार्टमेंट में तो सालों से कोई नहीं रहता। तो अगर उस फ्लैट में सालों से कोई नहीं रहता, तो फिर वो औरत कौन थी? और वो बिस्किट, उस बिस्किट की क्या पहेली थी? अब कहानी का असली डर सामने आता है, जो सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक है। हमारे कैरेक्टर ने फिर हिम्मत करके उस पड़ोसी को पूरी कहानी सुनाई,